दोस्तों, अगर आप भी CISF ट्रेड्समैन भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हो और इस भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो, रनिंग तो हर कोई कर लेगा, हाइट भी सबकी सही रहेगी, ऊंची लंबी कूद हर कोई कर लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका पार्ट बचता है स्किल एंड ट्रेड टेस्ट का। स्किल एंड ट्रेड टेस्ट का। और गाइज, इस वीडियो में हम स्किल और ट्रेड टेस्ट को आपको समझाएंगे कैसे आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और इन एग्जाम में यानी कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपको आपसे वह काम करवा के देखेंगे। और गाइज, इन एग्जाम में क्या क्या काम वह आपसे करवा सकते हैं और इसकी जॉब प्रोफाइल, जो काम मैं आपको बताऊंगा सेम जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाली, यानी सिलेक्शन होने के बाद भी आपको यही काम करना है। ठीक है, अगर आप न्यूली कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है और सोच रहा है जब मेरा स्किल टेस्ट होगा ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, यानी कुक है जो घर में कुकिंग करता है वैसा कुक यहाँ पे नहीं चलने वाला, जो घर में वेल्डिंग करता है वैसा वेल्डिंग वाला यहाँ नहीं चलने वाला, जो घर में मोची का काम करता है वो वैसा मोची वाला काम यहाँ नहीं चलने का। बहुत सारी चीजें जो आप घर में करते हो लेकिन इस भर्ती के स्किल टेस्ट में आप नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है गाइस, देखो पहले हम बात करेंगे कुक की। कुक में क्या होगा, देखो पहले आपसे वो चपाती बनवा के देखेंगे कि चपाती आपकी आपसे कैसी आती है बनानी, राइस आप बना लेते हो या नहीं। छोटे मोटे राइस तो कोई भी बना लेगा, हो सकता है आपको बड़ा राइस यानी कि एक बड़ी क्वांटिटी में आपको राइस दे, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में मेजरमेंट का इशू रहता है। अगर आपसे वाटर का मेजरमेंट नहीं हुआ कि राइस के बाउल में यानी बड़े भगोने में वाटर कितना डालना है, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को फेल कर जाओगे। ठीक है, चपाती यानी बड़ी क्वांटिटी में जो आटा मिलेगा उनमें पानी डालने की मेजरमेंट एंड चपाती कैसे डालने वो सब रहेगा आपका। अगर आप पहले से ये बड़े होटल में काम कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट। ठीक है, चपाती वह बनवा के देख, और आपको सिलेक्शन होने के बाद भी आपको चपाती ही बनानी है। ठीक है, वेजिटेबल्स आपको बनानी है यानी सब्जी बनानी है आपको, और सब्जी काटना कैसे है यह भी आपको बताना है कि सब्जी कटिंग कैसे होती है, क्योंकि जो घर पे आप ऐसे प्याज काटते हो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। करीबन हजारों की तादाद में आप खाना बनाते हो तो आप ऐसे स्लो में काम तो करने वाला नहीं चलने वाला। वह आपकी स्पीड को भी देखेंगे कि आप कितनी स्पीड पे सब्जी काटते हो। और गाइस, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेज। वेज का तो मैंने बता दिया, नॉन वेज जिसमें मीट चिकन विकन बनवा कर देखेंगे। अब गाइस, जो प्योर वेजिटेरियन कैंडिडेट है उनका तो सिलेक्शन ना के बराबर है, क्योंकि उनको कॉम्बो पैकेज में एक एम्प्लॉय चाहिए। कॉम्बो पैकेज मींस छोटी मोटी सैलरी में वो सारा काम करे, यानी वेज नॉन वेज दोनों तरह खाना बनाए, इडली सांभर डोसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा का खाना वह अकेला बनाए, उसको अकेला आता हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी फंस जाती है, वह अकेला खाना बनाना यहाँ पे पड़ सकता है। और टूल्स की प्रॉपर नॉलेज, टूल्स का प्रॉपर ज्ञान, जैसे हम अपने यहाँ करंसी बोलते हैं, करंसी को क्या बोलते हैं, कभी चमचा भी बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो यहाँ पे हर चीज जो कि यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे बोली जाती है वह आपको सीखनी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर इसके स्किल टेस्ट पे लेके डिटेल में कुछ यानी जितने कमेंट जिस पोस्ट के आएंगे मैं उस पे सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो और आएगी जिसमें कि सिलेबस को लेके मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, और 149 रुपए में आपको पूरे सिलेबस का यानी जितने चैप्टर है पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे, जिसे पढ़ के आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। इससे दूसरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, कुछ भी डाउट भर्ती से रिलेटेड है तो आपको कमेंट कर देनी। ठीक है, बात करेंगे बूट मेकर और कोबलर। ठीक है, यहाँ पे जो कि मोची भी बोलते हैं, ठीक है, जूते वगैरह ये सब काम करने वाला, जो जूतों का सिलाई कढ़ाई काम करता है, पॉलिश करता है, ये सब काम करने वाला, इसमें क्या काम वह करवा के देखेंगे। देखो गाइस, यहाँ पे जो लेदर होता है, लेदर की आपको एक्यूरेट कटिंग करनी है विद मेजरमेंट, और उसको रिपेयर भी करना है, जो भी सिलाई करनी है वह उसको अच्छे से रिपेयर करना है। अब हमारे यहाँ गांव विलेज में सिटी में क्या होता है, नॉर्मली अनस्किल्ड रहते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड रहते हैं, बट डाला ऐसे निकाल लिया, धागा इधर दिख रहा धागा इधर दिख रहा, नहीं, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है। ठीक है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। ठीक है, शू पॉलिश भी करनी है, और टूल जो आप हैंडलिंग करते हो, टूल्स
यानी उसके ब्रश वगैरह का नाम क्या है, टूल्स किस में क्या काम करेगा, फिनिशिंग की शाइनिंग में कौन सी क्रीम लगेगी, ये सब चीजें। और लेदर कटिंग के टूल्स क्या है, कितना मेजरमेंट लेदर कट यानी कितना सूज के लिए कितना लेदर कटना है, वह सब आपसे करवा के देखेंगे। ऐसा मत समझना कि वहां पे कोई अनस्किल्ड यानी अनस्किल्ड आदमी रहेगा, उनको पता नहीं होगा, वे ऑफिसर रैंकिंग के अधिकारी होंगे और मैं ऐसे मुंह से बक बक के आ जाऊंगा, भाई फेल कर जाऊंगे। क्योंकि गाइज अगर आप भर्ती हुए तो 10-15 साल आपके प्रमोशन होके आप सीनियर अधिकारी तक बन जाओगे, और ऐसी भर्तियों के प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं। तो जब आप कुक में सीनियर अधिकारी बनोगे, आप एक इंचार्ज बनोगे, तो आप उस टाइम ऐसे ही कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे होंगे, यानी ऐसे ही कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में पास कर रहे होंगे। तो ये सब चीज है, वहां पे आप जैसा ही कोई लड़का होगा जिसके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, और वही सेम आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। टेलर की बात करेंगे। देखो पहले तो आपको टेलर को अच्छे से मेजरमेंट आना चाहिए। हमारे गांव विलेज में क्या करते हैं, ऐसे फित्ता डाला, ऐसे डाला, हो गया मेजरमेंट, 4 जगह से ऐसे किया, ऐसे किया, देखो पूरी बाजू नापी, चेस्ट नापी, ऐसे होगी। ऐसा नहीं है भाई, प्रॉपर मेजरमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब से आप क्लास ले लो कि हाउ टू मेजर पर्सनल क्लॉथ। तो आपको यानी जो हिस्सा है ना, देखो कभी कभी शर्ट के 15-20 मेजरमेंट होते हैं, इधर से मेजरमेंट होगा, इधर से भी, फिर इधर से भी, थाई से, बैक से भी, एंड ऑल 15-20 में, वे सभी मेजरमेंट में आपको परफॉर्म करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। कटिंग भी करनी है आपको, क्लोथ कटिंग भी आना चाहिए। देखो कैसी भी एक मैं जो बोलता हूं, ये ट्रेड टेस्ट के कैसी भी पोस्ट हो, सभी पोस्ट के लिए अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट औजार है। तो सभी अलग अलग औजार को आपको याद करना है कि मेरे काम के लिए मेरे औजार कौन से बेस्ट है, इन औजारों के नाम क्या है, और क्या काम के लिए ये रखे गए हैं। तो ये आपको जानना बेसिक थिंग आपको जरूरी है। क्योंकि गाइज आपकी 1 मिनट ही आपको चयन करेगी और आपकी 1 मिनट ही आपको फेल करेगी। उसका रीजन ये है, हजारों की तादाद में जब कैंडिडेट जाएगा अपना स्किल टेस्ट देने, तो आपको वहां 1 घंटा काम नहीं करवा के देखो। जब आप ऐसे कैंची तक पकड़ोगे ना, तो पता चल जाएगा ये आदमी पहले से काम करता है या नहीं करता। आपकी शक्ल बता देगी भाई, जिस पे काम करना आता है वह तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी शक्ल बता दे कि इस पे आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हिसाब से जाना, यूनिफॉर्म को सिलाई करना, ठीक है, यूनिफॉर्म को सिलाई, ये सब करवा कर देखेंगे, 1-1 2-2 मिनट में कैंडिडेट का पता चल जाएगा कि कौन कौन पास किया, कौन कौन नहीं किया। उसके बाद ही तो रिटन टेस्ट होगा, यानी पहले आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ये स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। मेन स्टेज तो बाद में है रिटन टेस्ट की, और मैं गारंटी देता हूं इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है, 50-60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चा रहता है, बेशक उसको ये काम आता है, कभी कभी वो बाहर हो जाता है, लेकिन जो बंदा रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकता है, उसकी क्या गारंटी वो स्किल टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई अच्छा परफॉर्म तो वही करेगा ना जिसके पास नॉलेज होगी। और इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही यहाँ पे आपकी नॉलेज है। समझ में आती है मेरी बातें, आप समझ रही बार बार। यानी नाई के बारे में बात करते हैं, नाई का क्या है, नाई को जरूरी है टूल्स की नॉलेज, कैंची का नाम क्या है, ये उस तरह वगैरह लगते हैं, शेविंग में क्या क्या कौन सी क्रीम यूज होती है, किस क्रीम से क्या रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक किस फेशियल कैसे, ये सब चीज डिटेल यहाँ पे रहती है, ठीक है। हेयर कट करवाएंगे, शेविंग करवा के देखेंगे। और हेयर कट में अगर आप न्यूली है, नहीं पता है, तो हेयर कट में आर्मी कट आपको जरूर ही सीखना है, आर्मी कट सीख लेना। और गाइस यहाँ पे जो है शेविंग भी सीख लेना, और ये आपको काम बहुत आने वाला है, क्योंकि हर 2 दिन बाद आर्मी वाले शेविंग करवाने बैठ जाएंगे आपसे, ठीक है। वॉशरमैन ये कपड़े धोने वाला, देखो कपड़ा धोना तो आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या वॉशिंग मशीन में डाला धो के कपड़े, नहीं यार, ऑफिसर लेवल के रैंक के कपड़े तो हल्का दाग लगेगा तो केमिकल्स, क्या काम आता है केमिकल्स। तो वॉशिंग पाउडर वाली लाइफ को छोड़ दो, अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हो, आपको सभी केमिकल्स के नाम पढ़ना है। ये देखो कुछ केमिकल्स ऐसे है, अगर व्हाइट कलर होता है, हल्का सा भी मैला है, वह व्हाइट ही चमकेगा, हालांकि क्लॉथ की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, लेकिन वह कंप्लीटली व्हाइट हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल्स के नाम आपको याद करना है। ये नहीं कि वॉशिंग पाउडर निरमा सभी दाग की वो सब खत्म कर देता, वो निरमा कुछ नहीं करता वहां पे, निरमा आपको धो देगा वहां पे। तो ये ध्यान रखना। खाकी कॉटन यूनिफॉर्म पे आयरन करना, मतलब यानी कि जो खाकी कॉटन वाली है उस पर प्रेस करना। अब इस सबको लगता है इजी काम है, भाई सबसे मेहनत का काम है कॉटन कपड़े पे प्रेस करना।
कॉटन कपड़े को जब आप गीला करोगे ना, जब भी उस पर अच्छे से प्रेस होगी, ऐसे नहीं होगा। सूखे में तो पूरी दिन निकल जाता है, उसकी एक एक क्रिज आपसे नहीं हटेगी। तो इसलिए हल्का सा भी गीला वाला करके वो देख लेना यार, अगर आप पहले से करते हो तो कर लोगे। वुलन आयरन, यानी वो जो वुलन के जो क्लोथ है ना, वुलन के क्लोथ उस पर भी आयरन करनी होती है। और टेली कॉटन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का जो गड्ढा होता है, यानी यूनिफॉर्म को टेली करना है, यानी कॉटन यूनिफॉर्म रहेगी उसको जैसे अलग अलग पड़ी उनको टेली करना है, यानी काउंटिंग करके एक जगह रखना है, वो सब है टेली करना, ठीक है। अब आता है स्वीपर, झाड़ू पोछे वाला। देखो झाड़ू पोछा तो आपको करना है, फ्लोर क्लीनिंग भी आपको करना है, बाथरूम क्लीनिंग भी आपको करना है। बाथरूम क्लीनिंग कौन से जेल वेल, देखो यार आपको तो सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब नहीं आ रहा यार 10-15 हजार की जॉब है, ये नहीं तो अपने घर का काम नहीं भाई, गवर्नमेंट के पेरोल पे। और सही बताऊं, 8 पे कमीशन लगने के बाद सैलरी 60,000 रुपये हो जाएगी आपकी, सैलरी 60,000 रुपये, कान खोल कर सुन लेना। तो ये सब चीजें हैं, तो 60,000 रुपये आपको बाथरूम साफ करने के मिल रहे, तो भाई गवर्नमेंट है बाकायदा, सब फैसिलिटी है आर्मी की बाकायदा, तो क्या चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। आजकल तो लोग बात दर दर के धक्के खा रहे हैं। क्लीनिंग टूल्स, टूल्स की नॉलेज आपको, क्लीनिंग के टूल्स की नॉलेज, ऑल केमिकल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और क्लीनिंग बाथरूम की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। करवा के देखें। पेंटर, कलर की नॉलेज होनी चाहिए, कलर की नॉलेज होनी चाहिए पेंटिंग में। देखो वहां पे कलर की नॉलेज, ये नहीं कि कलर मिक्स करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने 15-20 कलर रहेंगे, ये लाइट पिंक, हैवी रेड, लाइट रेड, फलाना, ये सब काम रहे। कलर आइडेंटिफाई भी होगा, कलर बनवा के भी देख सकते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे पेंट एंड शेड्स, यानी पेंट में जो शेड्स वगैरह जाती है ना, दीवारों पे जो शेड्स वगैरह लगती है, वो सब होगा। पेंटिंग और गाइज यहाँ पे ये लिखा है ना, यहाँ पे ड्राइंग भी आपका आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिखा है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कारपेंटर की, जो बढ़ाई का काम करता है। कारपेंटर यानी बढ़ाई गढ़ाई, जो भी लकड़ी का काम करता है उसको कारपेंटर बोलते हैं। इसमें सभी नॉलेज होनी चाहिए लकड़ी के काम की, सभी नॉलेज आपको होनी, सभी टूल्स, फर्मा क्या है, बर्मा क्या है, रोंदा क्या है, ये सभी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैसे लगता है वो सभी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वुड कटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वुड कटिंग के एंगल होते हैं, एंगल पढ़ लेना, ये नहीं कि आप कैसे लेके कटिंग कर रहे हो, खुद कट जाओगे। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है हर काम में, तो सेफ्टी पहले लेना है आपको, क्योंकि काम तो हर कोई करता है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क कोई कोई करता है। स्मार्ट वर्क मीन सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, उसके बाद काम है। सिलेक्शन हो या ना हो, भाड़ में जाए सब कुछ। आप सही रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। कितना पैसा कमा लो, आप स्वस्थ नहीं हो तो बेकार है, आपका सारा खर्चा आपकी लाइफ पे लग जाएगा, तो बेकार है ना, लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी, ठीक है, किसी भी काम में, ठीक है। फिटिंग करना, जो भी फर्नीचर रहता है उनको फिनिशिंग करना, कलर करके फिनिशिंग करना, रोंदा मार के फिनिशिंग करना। फिनिशिंग मटेरियल जो भी रहता है, फर्नीचर, कुर्सी वगैरह ज़्यादा रहती है, टेबल कुर्सी ज़्यादा रहता है, बेड वगैरह, सिंगल बेड ये ज़्यादा रहते हैं, तो उनको सही सेट करना, वो सब है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन में AC DC करंट की नॉलेज होनी चाहिए, अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करने की नॉलेज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग आना चाहिए, घर पे जैसे फिटिंग नहीं होती ऐसे होना चाहिए आपको। और छोटा मोटा फॉल्ट आपको मेजर यानी रेक्टिफाई करना आना चाहिए, यानी आपको समझ आना चाहिए कि किस में फॉल्ट है। आपको बोर्ड नहीं लगाना है, ओनली फिटिंग करना है। बोर्ड के लिए बंदा यहाँ पे चार्ज मैन रखा हुआ है, इसकी प्रोफाइल आएगी तो हम बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं माली के लिए। माली क्या काम करता है भाई? ये गार्डन में काम करता है। गार्डन में क्या काम रहते हैं? बड़े बड़े गार्डन में गए हो आप, कटिंग वगैरह भी रहता है, बड़ी बड़ी कैंची रहती है, उससे कट करना होता है, प्रॉपर लेवल लेना होता है, प्लांटेशन करनी होती है, उसमें जो है खाद पानी ये सब डालना होता है, ठीक है। वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। टूल्स भी आपको पढ़ना है। टूल्स के लिए तो मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन का भी देख लेना आप, किस खाद, कौन सा खाद डालना है, कीटनाशक खाद कौन सा, ये सब चीज आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं वेल्डर पे। वेल्डर में आपका आपका जो टूल्स की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ARC वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप से करवा के देखेंगे। और यही आपकी जॉब प्रोफाइल है। अब चार्ज मैकेनिक के बारे में बात करेंगे। AC एंड DC करंट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। स्विच बोर्ड की नॉलेज, फॉल्ट एंड अटेंडेंस की नॉलेज, एंड गाइज वोल्टेज रिसीविंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी हुआ, यानी स्विच बोर्ड लगाने आने चाहिए, स्विच बोर्ड का कनेक्शन आना चाहिए आपसे बात, AC DC करंट की नॉलेज होनी चाहिए, वोल्टेज रिसीवर की नॉलेज होनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे जो फॉल्ट है वह भी यहाँ पे
फॉल्ट एंड अटेंडेंस को मेजर करने वाला है। अब आती है मोटर पंप। मोटर पंप में क्या है, मोटर की नॉलेज, पंप की नॉलेज, रिपेयर की नॉलेज, पानी का काम है भाई। पानी पंप और मोटर से ही तो काम होता है। मोटर का काम क्या होता है, चलना, घास काटना, पानी, छोटे छोटे मोटर, ये सब कुछ। क्योंकि आर्मी की हर मशीन में हल्के फुल्के मोटर लगे रहते हैं, घास काटने वाली चीज में मोटर लगा रहेगा, क्योंकि गार्डन में अकेला का हाथ से थोड़ा होगा, ऑटोमेटिक। तो मोटर और पंप और ये नॉलेज आपकी यहाँ पे रिपेयर की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। गाइज ये रही कंप्लीट डिटेल आपकी वर्क प्रोफाइल एंड गाइज आपका स्किल टेस्ट। कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।